हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी बेदांग में। फ्रेंड्स, यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर के पेपर की इस सीरीज में हम सामान्य हिंदी के क्वेश्चन को देख रहे थे। फ्रेंड्स, तो सामान्य हिंदी में हम सेट 3 तक देख चुके थे। फ्रेंड्स, आज हम सेट 4 को देखेंगे और इसके अलावा इसमें हम इस सीरीज़ में हम टोटल 23 सेटों को देखेंगे। फ्रेंड्स, सामान्य हिंदी में 40 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, एक लोकोक्ति दी गई है जो कि अधूरी लोकोक्ति है, इसको पूरा करना है। इनमें से देखना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें सही से बैठेगा। फ्रेंड्स, अगर हम लोकोक्ति को देखें तो खाली स्पेस दिया है, उसके बाद लिखा है चंगा तो कठौती में, फिर खाली स्पेस दिया है, इसको पूरा करना है। तो फ्रेंड, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि कौन से शब्द सही बैठेंगे, तो हम देखते हैं। इसमें देखते हैं ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि मन और गंगा जो है शब्द सही बैठेंगे, यानी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये लोकोक्ति जो है इस तरह से पूरी होगी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है। फ्रेंड्स, इनमें से गलत वाक्य कौन सा है? इनमें से आप देख रहे हैं कि विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। फ्रेंड्स, जहाँ पर विज्ञान से है यहाँ पर विज्ञान ने होना चाहिए था। फ्रेंड्स, ये कथन जो है गलत लग रहा है, इसलिए ये ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। इनमें से कौन से भाग में त्रुटि है, इसको देखिए। वाक्य को पढ़िए। आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। फ्रेंड्स, आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर सोना जो है इसकी कीमत में भारी उछाल आया है, तो कहाँ पर त्रुटि लग रही है? फ्रेंड्स, सोने के कीमत में, सोने के कीमत में। फ्रेंड्स, जबकि सोने की कीमत जो है स्त्रीलिंग का शब्द है, इसमें के लगाया गया है, तो इसलिए हमारा ये गलत होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सोने की कीमत में। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। फ्रेंड्स, विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक रिक्त स्थानों को भरना है। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य क्या होगा? उज्जवल होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है? हमारा ऑप्शन डी, यानी कि आदर्शवादी और उज्जवल। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। फ्रेंड्स, इनमें से स्त्रीलिंग देखना है कि कौन सा शब्द है। तो फ्रेंड्स, इनमें स्त्रीलिंग जो है कुर्सी शब्द है, यानी कि लड़का, पेड़ और शेर जो हैं स्त्रीलिंग शब्द से नहीं संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। फ्रेंड्स, आलोक पर्व जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो इस कृति पर इन्हें 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, ठीक है, 1973 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? किस विधा की कृति है? फ्रेंड्स, काव्य विधा की कृति है। अगर हम इसकी व्याख्या को देखें तो मिट्टी की बर्तन हिंदी के विख्यात साहित्यकार शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक काव्य संग्रह है। इस कृति पर उन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है जो मैं ऐसा कर जानती रे, और बीच में स्पेस दिया है, उसके बाद किया दुख होए नगर, फिर स्पेस दिया है पीड़ती रे प्रीत न करियो कोय। इसके बाद दिया है कि गीत की इस पंक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्पों का चयन करें। फ्रेंड्स, इनमें से कौन से विकल्प सही होंगे जो इसमें फिट बैठेंगे? तो इसमें हमारे कौन से शब्द ऐसे हैं जो फिट बैठेंगे? फ्रेंड्स, प्रीत और ढूंढेरे। तो चलिए पूरी एक बार लोकोक्ति को पूरी एक बार इस गीत को पढ़ लेते हैं। जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए नगर ढूंढेरो पीड़ती रे प्रीत न करियो कोय। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान भरें। इसमें जो रिक्त स्थान है इसको भरने के लिए कहा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, चेहरा हमारे विचारों का स्पेस है, जो वही दिखाता है जो, फिर स्पेस है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। फ्रेंड्स, फिर से वही क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरने वाला। तो चलिए इसको देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी। चलिए इसको पढ़ के देख लेते हैं एक बार। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। फ्रेंड्स, जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर आपको कोई दिक्कत हो तो एक एक बार हर शब्द को उस जगह पर फिट करके देख लीजिए और सही उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप हर एक वर्ड को इसमें फिट कीजिए। जैसे कि मान लेते हैं अभी हम इसमें फिट करके देखते हैं ऑप्शन ए को। जब कोई मर्यादा
खो जाता है तो अपने आदर्श खो बैठता है, ऐसा है? बिल्कुल हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। अगर हम बात करें सी को, तो जब कोई मर्यादा को नज़रअंदाज कर जाता होना चाहिए था, जबकि जाता है तो ये तो बैठेगा ही नहीं, बिल्कुल इसको बिल्कुल हटा दीजिए। तो फ्रेंड इसी तरह से आप फिट करके देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मेज का सामान्य बहुवचन में से दिए गए विकल्पों में कौन सा होगा मेज का बहुवचन? तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? मेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानें। बच्चा गया में प्रयुक्त काल कौन सा है फ्रेंड्स? सामान्य भूतकाल। अगला क्वेश्चन है वर का स्त्रीलिंग बताएं। फ्रेंड्स वर का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, वर का स्त्रीलिंग होगा बधू। अगला क्वेश्चन है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानें। फ्रेंड्स इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। अगर इसकी बात करें व्याख्या की, तो इस पंक्ति में प्रथम कनक का अर्थ धतूरा तथा दूसरे कनक का अर्थ सोना होता है। जब काव्य में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है फ्रेंड्स? यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? स्कंदगुप्त की रचना फ्रेंड्स किसने की थी? जयशंकर प्रसाद ने की थी। और इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे प्रसिद्ध इनके नाटक हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका फ्रेंड्स तुलसीदास की रचना है। फ्रेंड्स तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं जैसे कि रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नाचहू नहचू आदि, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव और स्पेस दिया है होते हैं। फ्रेंड्स कैसी कला है? जिसकी मान लिए प्रकट होते हैं, मन के भाव क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। फ्रेंड्स एक बार फिर से पढ़ के देख लेते हैं। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है सुधी का त्रिक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसमें से फ्रेंड्स कौन सा है? सुधीजन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा, यानी कि इसका उल्टा कौन सा होगा? प्रतिकूल। अगला क्वेश्चन है आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचाने। फ्रेंड्स आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष क्या है? आसमान। आसमान का रंग नीला है, इस वाक्य में आसमान जो है विशेष है, जबकि नीला जो है क्या है? विशेषण है फ्रेंड्स, जो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है फ्रेंड्स? तो कौन सा है? गाय। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन फिट करना है कि कौन सा सही होगा। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। तो माता पिता किशोरों को स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। महाराज जनक को ब्रह्मज्ञानी थे। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। और अगला है मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। यानी कि हम सबसे पहले रखेंगे सी को, यानी कि महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उसके बाद बी को, ठीक है, उसके बाद ए को और उसके बाद डी को रखेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है सही कहावत पहचानिए। फ्रेंड्स सही कहावत पहचानिए का इसमें देखना है कि कौन सी कहावत सही है। फ्रेंड्स नाच ना जाने बादन टेढ़ा, बिल्कुल नहीं। काम ना जाने आंगन टेढ़ा, बिल्कुल नहीं। नाम ना जाने आंगन टेढ़ा, बिल्कुल नहीं। तो फ्रेंड्स कौन सा है? बी, यानी कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये सही कहावत है। फ्रेंड्स अगला है लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का अर्थ फ्रेंड्स क्या है? सर्वप्रिय होना। लड़कों में लड़का बूढ़े में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ फ्रेंड्स क्या है? सर्वप्रिय होना।
अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। फ्रेंड्स, इनमें से देखना है कि कौन सा वाक्य सही है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बना रहता है। हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त बना रहता है, ये वाक्य सही नहीं है। अगला है कि समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको ये ठीक लग रहा है, इसको होल्ड करके रखते हैं। अगला देखते हैं कि खेल कूद को शिक्षा के अनिवार्य अंग मान महत्व दिया जाता है। फ्रेंड्स गलत लग रहा है ये वाक्य। शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। फ्रेंड्स ये गलत है। तो हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना, बड़ी लोकोक्ति में प्रमुख प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इनमें से कौन सा अलंकार है? फ्रेंड्स इनमें से थोड़ा सा फ्रेंड्स कन्फ्यूजन होता है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है इसमें से दो तरह से देखा जाता है। एक तो ब्याज स्तुति और दूसरा कौन सा है? ब्याज निंदा दिया जाता है। फ्रेंड्स इसकी व्याख्या देख लेना ज़्यादा उचित सही रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो इसके बाद अगर हम इसकी व्याख्या देखें तो आचार्य भिखारी दास ने ब्याज स्तुति अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा है कि जहाँ निंदा के बहाने स्तुति और स्तुति के बहाने निंदा की जाए वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। प्रस्तुत पंक्ति में कैकेयी द्वारा राम, उनके पिता दशरथ तथा माता कौशल्या की स्तुति के बहाने निंदा की गई है, अतः यहाँ यह वाज स्तुति अलंकार है। किंतु कुछ विद्वानों ने वाज स्तुति एवं वाज निंदा परिभाषित करते हुए कहा है कि काव्य में जब निंदा के बहाने प्रशंसा किया जाता है तो वहाँ वाज स्तुति अलंकार होता है। इसी प्रकार व्याज निंदा अलंकार को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि काव्य में जहाँ देखने सुनने में प्रशंसा प्रतीत होती है किंतु वह वास्तव में निंदा का भाव हो वहाँ व्याज निंदा अलंकार होता है। इसी कारण कुछ विद्वानों ने उपर्युक्त पंक्ति को व्याज निंदा की श्रेणी में रखा है। हालांकि परीक्षा संस्था और उत्तर प्रदेश PRPV ने विकल्प ए को सही उत्तर माना है, जबकि इस विकल्प का उत्तर जो है ए बी और दोनों सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? फ्रेंड्स ऊषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पाने गए न उबरे मोती मानुष चून। तो वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? फ्रेंड्स इसमें से अलंकार कौन सा है? फ्रेंड्स श्लेष अलंकार है। चलिए इसकी व्याख्या देखें तो अगर हम इसमें देखें कि जहाँ एक शब्द केवल एक बार प्रयुक्त हो और उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पर पानी शब्द का अर्थ मोती के संदर्भ में, चमक मानुष के संदर्भ में, इज्जत तथा चून के संदर्भ में जल के लिए प्रयुक्त हुआ है। फ्रेंड्स अगर हम देखें कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि नोट, तो प्रस्तुत पंक्ति रहीम दास का दोहा है जिसका शुद्ध रूप इस प्रकार है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है? तरुण। अगला क्वेश्चन है, 25 रुपये दीजिए, विशेषण इसमें से पहचानना है। तो फ्रेंड्स इसमें से विशेषण क्या है? इसमें विशेषण है निश्चित संख्या वाचक विशेषण। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उच्च श्रृंखल के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। फ्रेंड्स इनमें से कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है? भुक्खड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, इसमें से कौन से वाक्य में मतलब किस में त्रुटि है? तो सदैव सच को बोलता है। तो यहाँ पर सदैव सच को नहीं, सदैव सच बोलता है होना चाहिए था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पाप की पराकाष्ठा होना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। फ्रेंड्स पाप की पराकाष्ठा होने का अर्थ है पाप का घड़ा भरना। फ्रेंड्स नीचे गद्यांश दिया गया है, इसी के आधार पर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं और इसके आधार पर क्वेश्चनों को हल करते हैं। फ्रेंड्स तो गद्यांश दिया गया है कि हम मनुष्यों का कुछ ना कुछ बनने का स्वप्न होता है। हम अपने स्वप्न को साकार रूप प्रदान करने के लिए उसे अपना आधार और लक्ष्य बना लेते हैं। अपने सपने के आधार पर अपने भविष्य की नींव रखना आरंभ करते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। हम चिकित्सक,
इंजीनियर, राजनेता, अभिनेता, सरकारी कर्मचारी, अध्यापक कुछ भी बनने की सोच सकते हैं। हमारी शिक्षा का स्तर भी लक्ष्य के आधार पर बढ़ने लगता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। शिक्षा ही लक्ष्य तक पहुंचाकर सपने को साकार करती है। यह मनुष्य के जीवन में बहुमूल्य रत्न के समान है फ्रेंड्स, जो किसी के द्वारा चुराया व मिटाया नहीं जा सकता। यानी कि शिक्षा को किसी के द्वारा चुराया और मिटाया नहीं जा सकता है। यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न की विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर द्वारा इसका उत्तर दिया गया विद्या। ठीक है, यक्ष ने प्रश्न किया था कि विदेश में मनुष्य का साथी कौन होता है, तो युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया कि विद्या ही व्यक्ति का साथी होता है। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद से स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा प्राचीन काल से मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण रही है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन इस गद्यांश के आधार पर है, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है फ्रेंड्स। तो लेखक जो है महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद को कोट करता है, यानी कि प्रस्तुत करता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है फ्रेंड्स। विदेश में कौन होता है साथी? विद्या होता है। किसके आधार पर? अभी हमने देखा महाभारत के आधार पर। ठीक है, ये बात कही गई है। उसके बाद हम देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। प्रस्तुत गद्यांश का फ्रेंड्स उपयुक्त शीर्षक है शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। गति का विरुद्धार्थी शब्द फ्रेंड्स इसमें से कौन सा है? मंद, यानी कि गति का उल्टा मंद होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विचित्र के लिए 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। यानी कि विचित्र का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है फ्रेंड्स। तो इनमें से कौन सा नहीं है? रहस्यमय नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुमार संभवम के रचयिता कौन है फ्रेंड्स। कुमार संभवम के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? कालिदास हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत। फ्रेंड्स ये हमने देख लिए 40 क्वेश्चन यूपीएसआई हिंदी के। और फ्रेंड्स इसके बाद अगली सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे मूल विधि सामान्य ज्ञान से, जिसमें हम देखेंगे यूपीएसआई के सेट 1 से लेकर 23 सेट तक। और इसके बाद फ्रेंड्स यदि हमारी ये जो वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, ताकि हम आपके लिए आगे वीडियो जल्द से जल्द बनाकर आपको दे सकें और अच्छे से अच्छे इसमें जो भी कमियाँ हैं उनको सुधार सकें फ्रेंड्स। थैंक यू।